नमस्कार विद्यार्थियों। नौकरशाही अध्याय के अंतर्गत आज हम नौकरशाही की विशेषताएं साइलेंट फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी का अध्ययन करेंगे। नौकरशाही लोक सेवाओं के दोषों की ओर संकेत करती हैं। साधारणतः इससे ये अभिप्राय व्यक्त होता है कि नौकर नागरिक सेवा के कर्मचारी लाल फीताशाही के दोष से घिरे रहते हैं तथा वे जनहित की उपेक्षा करते हैं। नौकरशाही उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी अपने को जनता का सेवक न समझकर स्वामी समझने लगते हैं, जनहित की उपेक्षा करते हैं, नियमों और विनियमों का कठोरता से पालन करते हैं और कार्य में विलंब होता है। वस्तुतः नौकरशाही के तरीके अनमनीय, यांत्रिक, हृदयहीन एवं औपचारिक हो जाते हैं। वे जनता से अपना तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाते, अपनी श्रेष्ठता का दावा करते हैं। फाइनर ने इसे मेज का शासन कहकर पुकारा है। संक्षेप में नौकरशाही एक कार्यकुशल, प्रशिक्षित तथा कर्तव्यपरायण सरकारी कर्मचारियों का विशिष्ट संगठन है जिसमें पद सोपान तथा आज्ञा की एकता के सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया जाता है। कार्ल जे फ्रेडरिक ने नौकरशाही के कुछ लक्षण बताए जिनको हम आगे देखते हैं। पहला लक्षण होता है कार्यों का विभिन्नीकरण। दूसरा होता है पद के लिए निश्चित योग्यताएं। तीसरा होता है पद सोपान का क्रम संगठन तथा अनुशासन। चौथा होता है कार्य रीति की वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मेथड। पांचवा होता है लाल फीताशाही। छठा होता है प्रशासनिक कार्यों के संबंध में गुप्तता रखना। अब अलग अलग विद्वानों ने जो परिभाषा और लक्षण बताए उनका सार रूप में हम बता सकते हैं कि नौकरशाही की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। प्रथम विशेषता है कानून एवं नियमों में अटूट विश्वास। नौकरशाही का कानून और नियमों में अटूट विश्वास होता है। उसको प्रारंभ से ही इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि जो कार्य किया जाए कानून एवं नियम के अनुसार किया जाए। लोकतंत्र में कानून को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है क्योंकि यह समझा जाता है कि कानून सार्वजनिक इच्छा का प्रतीक है। नौकरशाही जो भी कार्य करती है कानून के अनुसार ही करती है। नौकरशाही के सदस्य अपने स्वयं की मर्जी के अनुसार कोई कार्य नहीं कर सकते। उनको वही कार्य करने पड़ेंगे जो कानून या नियम के अनुसार निर्धारित व अपेक्षित हैं। ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जब कानून का पालन किसी के हित में नहीं होता, परंतु नौकरशाही कानून की अवज्ञा नहीं कर सकती। कुल मिलाकर कानून और नियमों पर नौकरशाही का अटूट विश्वास होता है। दूसरा लक्षण या विशेषता है प्रत्येक पद के लिए निर्धारित सत्ता। नौकरशाही में प्रत्येक नौकरशाह की सत्ता परिभाषित और निर्धारित होती है। वह उस सत्ता से बाहर कार्य करने की स्थिति में नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक जिले का अधिकारी अपने जिले में ही सत्ता का प्रयोग करता है, दूसरे जिले में जाकर वह सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकता है। जिस विभाग का अधिकारी है उस विभाग से संबंध ही कार्य कर सकता है, अन्य विभाग से संबंधित कार्य वह नहीं कर सकता। एक आयकर अधिकारी आयकर लगा सकता है परंतु मिलावट करने वाले के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सकता। नौकरशाही में कार्य अथवा उत्तरदायित्व के क्षेत्र कठोरता के साथ परिभाषित, विशेषीकृत और उपविशेषीकृत कर दिए जाते हैं। तीसरी विशेषता होती है प्राविधिक विशेषता। नौकरशाही के काम करने का एक विशिष्ट ढंग होता है। वर्षों से जो संगठन कार्यरत हैं उस संगठन की अपनी एक अलग विशेषता स्थापित हो जाती है। उस विशेषता को वही लोग जानते हैं जो नौकरशाही के अंग हैं। जो नौकरशाही के अंग नहीं है उनको वो विशेषता एक ऐसे दुर्ग के समान मालूम होती है जिसकी दीवारों का भेद सकना एक दुष्कर कार्य है। एक सरकारी कर्मचारी अपना समस्त जीवन एक विशिष्ट कार्य में लगा देता है। ये तथ्य उसमें एक प्रकार की विशेषता का भाव पैदा कर देता है। एक विशेष कुशलता में प्रशिक्षित, उसे बार बार दोहराने वाला तथा अपने पद को आजीवन मानने वाला अधिकारी एक विशेष कार्य में योग्य बन जाता है। चौथा विशेषता या चतुर्थ विशेषता है सत्ता का आधार राज्य एवं शासन का कानून। नौकरशाही जो भी कार्य करती है उसे कार्य करने का अधिकार उसको शासन से प्राप्त होता है। सामान्य नागरिक यदि नौकरशाही के किसी अंग के विरुद्ध आवाज़ उठाता है तो ये समझा जाता है कि उस नागरिक ने देश के कानून को अपने हाथ में ले लिया है।
सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने का अर्थ है कानूनों का उल्लंघन। इस स्थिति से शासकीय कर्मचारी को सुरक्षा का एक कवच मिल जाता है जिसके अंदर रहकर वह निर्भय होकर स्वेच्छा से काम कर सकता है। पांचवी और अंतिम विशेषता नौकरशाही की है आजीविका अर्जित करने वालों का समूह। नौकरशाही के सदस्य इसलिए लोकसभा में भर्ती नहीं हुए कि उनको समाज सेवा करनी है, उनका उद्देश्य तो आजीविका का अर्जन करना होता है। लोक सेवक लोक सेवा के लिए घर से नहीं निकलते हैं, वे अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए घर से निकलते हैं। वे जो भी कार्य करते हैं उसके लिए उनको वेतन दिया जाता है। इस प्रकार नौकरशाही की 5 प्रमुख विशेषताएं कानून और नियमों में अटूट विश्वास, प्रत्येक पद की निर्धारित सत्ता, प्राविधिक विशेषता, सत्ता का आधार राज्य व शासन का कानून, आजीविका अर्जित करने वालों का समूह। इस प्रकार आपने इस वीडियो को भी ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।